जय हिंद दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज हम शिक्षण अधिगम में प्रथम इकाई के को लेकर जो है एक नई हेडिंग के साथ स्टेप ऑफ टीचिंग के तीसरी अवस्था जो है उसे आज पढ़ाएंगे। आज आप लोग देखेंगे कि उत्तर क्रिया अवस्था या शिक्षणोपरांत मूल्यांकन क्या है। उत्तर क्रिया अवस्था का मतलब ये है कि कार्य को समाप्त होने के बाद अर्थात अंतिम चरण में, या शिक्षणोपरांत मूल्यांकन, या आप शिक्षण करने के बाद जो प्रशिक्षुओं में आप मूल्यांकन करेंगे उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका क्या एम था वो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पेन कापी लेके बैठे, तो मैं एक एक शब्द में आपको बताऊंगा और कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से सुनिए, पूरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। पेन कापी रख लीजिए पास में, नोट्स अपने, और डेली नोट्स बनाइए। प्रत्येक लेक्चर वीडियो में बनाइए, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आपको भी लिखना और समझना आसान रहेगा। नहीं इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोग भी उलझेंगे। एकदम क्लास के जैसे पढ़िए, एकदम क्लास के जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं इस चैनल में। तो देखिए, हेडिंग है उत्तर क्रिया अवस्था या शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। मैंने वो बता दिया कि शिक्षणोपरांत मूल्यांकन क्या है। शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद जो प्रशिक्षु का आकलन किया जाता है कि किस हद तक ये हमारे बताए गए नियम या पढ़ाए गए विषय वस्तु पर प्रशिक्षु ने कितना समझ पाया या नहीं समझ पाया, या कितना उसके व्यवहारों में परिवर्तन आया, या उसके भविष्य में उचित में क्या परिवर्तन आएगा, उसका मूल्यांकन करना है। तो मैं एक एक शब्द पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। आप लोग पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पर लगाइए, इस वीडियो पर लगाइए। देखिए, इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद, यानी इस अवस्था में आने तक, यानी तीसरे स्टेप के आने तक में, शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षण सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। किसका मूल्यांकन करता है? शिक्षण सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करता है। यानी मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन करने वाली जो विधियां हैं उनका वो प्रयोग करता है कि कैसे प्रशिक्षु का या विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाए। वो सारी विधियां वो उसमें प्रयोग करता है। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने से शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में जो भी विषय वस्तु पढ़ाई उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा। यानी वो ये मूल्यांकन करना चाहते हैं कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया, पिछले पढ़ाया या अभी पढ़ाए हैं, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए वो विधियों का प्रयोग करते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं कि मेरा शिक्षण प्रभावी रहा, प्रशिक्षु समझा कि नहीं समझा। उसका पूरी तरह मूल्यांकन करने के बाद ही वो उस शिक्षण प्रक्रिया में आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं। फिर आगे है, तथा उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन एवं सुधारों को क्रियान्वित किया जाए। मतलब
वो ये देखते हैं कि उनके अभी तक जो पढ़ाया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो आके यहाँ निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। यदि वो पहले ही जैसे हैं, पहले ही जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके शिक्षण का, उसके शिक्षा का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। तो उसी की जांच के लिए वो ये सब मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करते हैं कि इन पर प्रभाव पड़ा, इन पे इनका व्यवहार कैसा हुआ, इनमें परिवर्तन क्या हुई, तो उनके भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन एवं सुधारों को क्रियान्वित किया जाए। यानी इतने के बाद भी अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, उनके भविष्य में कोई उचित वांछित व्यवहार की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर भी वो ये सोचते हैं कि उनमें सुधारों के लिए किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, ना कौन कौन से विधि अपनाई जाए, कौन से कार्य इनको दिया जाए जिससे कि इनके भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति हो सके और ये बच्चे सफल हो सके और वो मंजिल तक पहुंच सके। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लेकिन नोट्स बनाइए, डेली लिखना ना भूलें, देख कर ना छोड़ें। एक बार पूरी वीडियो को लेक्चर सुने, समझ जाएं, दोबारा से फिर से लिखना शुरू करिए। जब आप समझ जाएं, तो आज हम पढ़ाए हैं उत्तर क्रिया अवस्था या शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।